तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष क्लासेज पे। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था श्री गंगानगर जिला दर्शन में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हनुमानगढ़ जिला दर्शन। क्या पढ़ाने वाले? हनुमानगढ़ जिला दर्शन। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक से आपको कुछ बता देते हैं कि हनुमानगढ़ जो जिला दर्शन है, हनुमानगढ़ जो ये जिला दर्शन है, ये 12 जुलाई 1994 में श्री गंगानगर जिले से हटाकर इस जिले का क्या करवाया? निर्माण या इस जिले की स्थापना हुई। कहां से हटाकर? श्री गंगानगर जिले से हटाकर। कब? 12 जुलाई 1994 को। और इसके बारे में थोड़ा बेसिक से बताते हैं हम इसके बारे में। तो यहाँ पर हनुमानगढ़ में मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि यहाँ पर भटनेड़ दुर्ग है जो 298 ईस्वी में ये दुर्ग है जो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? आपसे एग्जाम में या क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बच्चों राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? भटनेड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। दूसरी बात है इसी में कि इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो इस दुर्ग का निर्माण दुर्ग का निर्माण 298 ईस्वी में। कब? 298 ईस्वी में हुआ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भटनेड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, तो इसका निर्माण कब हुआ या इसकी स्थापना कब हुई? 298 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। यह दुर्ग सबसे प्राचीन दुर्ग है। और इस दुर्ग पर आज तक इस दुर्ग ऐसा है, इस दुर्ग में काफी युद्ध हुए। सबसे ज्यादा युद्ध इस दुर्ग पे हुए। किसके हुए सबसे ज्यादा? किस पे हुए सबसे ज्यादा इस दुर्ग पर युद्ध? विदेशियों के। किसके साथ? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पे हुए। कौन से दुर्ग पे? भटनेड़ दुर्ग पे। आपसे कोई ये देखो 3 लिखा दी मैंने इसमें 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं अपने। भटनेड़ दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। इसकी स्थापना कब हुई? 298 ईस्वी में। यह दुर्ग कब का है? सबसे प्राचीन दुर्ग है और इस पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। ये देखो 4-5 क्वेश्चन निकल रहे इसमें से। और आपसे कोई हनुमानगढ़ जिले के बारे में यह पूछ ले कि हनुमानगढ़ जिला किस जिले से अलग होकर बना और कब बना, कि हनुमानगढ़ जिला श्री गंगानगर जिले से अलग होकर बना और 12 जुलाई 1994 में इसकी स्थापना कर दी गई। अब और बता दो इसमें कि इस दुर्ग में चलो यह दुर्ग मिट्टी से, किससे? मिट्टी से बना है।
यह दुर्ग मिट्टी से बना है। और एक और है इसमें, यह दुर्ग छोटी छोटी ईंटों से भी निर्मित है। भटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण 298 ईस्वी में हुआ। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पे हुए और यह दुर्ग मिट्टी से बना है और यह दुर्ग छोटी छोटी ईंटों से भी बना हुआ है। ठीक है, एक और दुर्ग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भरतपुर जिले में। भरतपुर जिला दर्शन है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो भी मतलब मिट्टी से और ईंटों से बना हुआ है, जिसका नाम है लोहागढ़। ठीक है, अब इसके बारे में हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया। अब आगे भी चल के हम आपको बताएंगे। इसको एक बार और देख लीजिए। और हनुमानगढ़ जो जिला है, जो हनुमानगढ़ जिले का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? इस क्षेत्र को योध्य क्षेत्र कहा जाता था। अब इसमें भी ये आपको कंफ्यूज कराएगा। योध्य क्षेत्र 2 जिलों को कहा जाता था। योध्य क्षेत्र 2 जिलों को कौन कौन सा? एक तो है श्री गंगानगर, जो हमने कल पढ़ाया था। इनके ये दो जिलों के ये क्षेत्र है ना, इनको कहा जाता था। एक है हनुमानगढ़, ठीक है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दोनों को योध्य क्षेत्र कहा जाता था। और इस क्षेत्र में इस क्षेत्र को जो ये कहा जाता था ना योध्य क्षेत्र, तो इस क्षेत्र को प्राचीन सभ्यताओं की भूमि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राचीन सभ्यताओं की भूमि भी। किस क्षेत्र को? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर क्षेत्र को। ठीक है, अब आगे देखो कि भाई प्राचीन सभ्यताओं की भूमि किस लिए कहा जाता था इसको। कि यहां पर सभ्यताएं विकसित हुई। प्राचीन सभ्यताओं की भूमि इसलिए कहा जाता था, यहां पर सभ्यताएं विकसित हुई। कौन कौन सी? कालीबंगा, पीलीबंगा और एक है पल्लू। पल्लू नाम सुना होगा आपने। ये 3 सभ्यताएं यहीं पर विकसित हुई। कालीबंगा, पीलीबंगा और पल्लू। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई कालीबंगा को ऐसे नाम क्यों दिया, किसके आधार पर दिया, यह कहाँ विकसित हुई, यह किस नदी के किनारे विकसित हुई। ये तीनों सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर नदी के। कालीबंगा, पीलीबंगा और पल्लू, ये जो सभ्यता है ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। कोई पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, और आगे चलेंगे हम। हाँ, हमने कल आपको बताया था कि घग्गर नदी, ये आगे देखो मैंने बताया था ना कि हनुमानगढ़ जिले में इसका अपन बात करेंगे। घग्गर नदी, तो घग्गर नदी
हिमाचल प्रदेश के कालिका मंदिर है, हिमाचल प्रदेश में कालिका मंदिर है, उसके मतलब आगे से होकर और हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद में यह मतलब श्री गंगानगर में बहती हुई जाती है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ शहर को टच करते हुए तो ये कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान है भैया, और पाकिस्तान कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ, फोर्ट अब्बास। यह नदी जब बाढ़ आती है तो कहाँ तक पहुंच जाती है, फोर्ट अब्बास, जो पाकिस्तान में कोई जगह का नाम है। और दूसरी चीज इसमें प्रमुख मंदिरों में कि भाई हनुमानगढ़ में कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से देवी देवताओं के मंदिर है, कौन कौन से लोक देवता हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। एक मंदिर है यहाँ पे गोगामेड़ी, गोगामेड़ी जी का मंदिर। तो ये गोगामेड़ी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम कि गोगामेड़ी का जो मंदिर है यह कहाँ है, नौहर। नाम सुना होगा नौहर, एक तहसील नहीं, नौहर एक शहर है हनुमानगढ़ का, नौहर हनुमानगढ़। ये गोगामेड़ी का मंदिर वहां पर है। तो इसको सर्पों का देवता भी कहा जाता है। किसका, सर्पों का लोक देवता कहा जाता है। इसको झारपीर भी कहा जाता है। और इसकी 11 माह तक मुसलमान पूजा करते हैं और 1 माह तक, सिर्फ 1 माह तक इसकी हिंदू पूजा करते हैं। इसका मेला गोगा नवमी को भरता है। इसका मेला कब भरता है, गोगा नवमी को इसका मेला भरता है। और इसको मतलब जो इसके मंदिर की आकृति पर, इसको मतलब किसकी आकृति दी गई है, बिस्मिल्लाह खां की। बिस्मिल्लाह खां की इसकी आकृति, मतलब मंदिर पर आकृति बनी हुई है बिस्मिल्लाह खां की। अब इसके बारे में हम बताएंगे कि इसको मतलब जहारपीर, जहारपीर, जहारपीर सर्पों का लोक देवता, इसकी 11 माह तक मुस्लिम जाति के लोग पूजा करते हैं। और सिर्फ 1 माह तक, सिर्फ 1 महीने, सिर्फ 1 माह तक हिंदू पूजा करते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया, ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया। इसका निर्माण फिरोज खां तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें और चीज है कि इस मंदिर का मेला कब बढ़ता है। इस मंदिर का मेला, इस मंदिर का मेला, इस मंदिर का मेला भैया बढ़ता है गोगा नवमी को। इस मंदिर का मेला गोगा नवमी को बढ़ता है। अब सुनो, इसके बारे में हमने और डिस्कस कर लिया, थोड़ा और भी कर लेते हैं
कि प्रमुख मंदिरों में गोगा मेडी का मंदिर कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। और जार पीर मतलब इसको जार पीर भी कहा जाता है और सर्पों का लोक देवता भी कहा जाता है। और इस मंदिर के जो पूजा करने वाले हैं दो धर्म के लोग हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम। तो मुस्लिम इसकी पूजा 11 माह तक करते हैं और हिंदू जाति के लोग 1 माह तक। और इसका निर्माण फिरोज खां तुगलक ने, इस मंदिर का निर्माण फिरोज खां तुगलक ने करवाया। ठीक है। और इस पे जो यहाँ पर मतलब गोगा जी की समाधि भी है, एक और है इसमें, यहाँ गोगा जी की समाधि भी है। यहाँ पर गोगा जी की समाधि है और इनके पुजारी हिंदू और मुस्लिम दोनों है। ठीक है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर, इधर देखिएगा नहीं, इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर, इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह खां की, बिस्मिल्लाह खां की आकृति बनी है। देखो प्रमुख मंदिर में गोगा मेडी का मंदिर, इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह खां की मूर्ति बनी हुई है, आकृति बनी हुई है, जहां इसको मतलब जार पीर या सर्पों का लोक देवता कहा जाता था या कहा जाता है। 11 माह तक इसकी पूजा मुस्लिम करते हैं और 1 माह तक इसकी पूजा हिंदू करते हैं। फिरोज खां तुगलक मतलब फिरोज खां तुगलक है, इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का जो मेला भरता है वो गोगा नवमी को भरता है और यहाँ गोगा जी की समाधि स्थल है। ठीक है। तो दोस्तों आगे हम पढ़ाएंगे मतलब नेक्स्ट क्लासेज में इसके बारे में, हनुमानगढ़ के में। तो अभी यहाँ पर ही हम इसको ब्रेक देते हैं, अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे और विस्तार से सब चीज़ों के बारे में। भाई भटनेर दुर्ग है और मतलब है यहाँ पर मंदिरों में गोगा मेडी का मंदिर आपको पढ़ाई दिया है। कल पढ़ाएंगे हम आपको शिला माता का मंदिर, फिर भद्रकाली माँ का मंदिर हनुमानगढ़ जिले में ही है। फिर आपको पढ़ाएंगे ब्रह्मावती का मंदिर, गुरुद्वारा कबूतर शाही गुरुद्वारा है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।